कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है। बताओ अनुमेय का फॉर्मूला क्या होता है? दो पॉइंट्स ए और बी के बीच का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का? हम्म ठीक। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं हम लोग, किस थ्योरम से? हाँ, किस किस मतलब किस थ्योरम से डिराइव हमने किया था? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा कुछ आपको नोट लिखवाएंगे, फिर आगे क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? तो आराम आराम से जितना बन रहा है उसको बनाएंगे अभी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आएगा उसको हम बीच में लिखवाएंगे, ताकि आपका जो नोट्स होना बल्कि ना हो जाए एक ही बार से। देखो पहला सवाल क्या है इसमें। आप लोग पहले बुक निकाला, बुक में निकाला एक्सरसाइज 7.1 सब लोग। आपके पास जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें निकालिए एक्सरसाइज 7.1 सब लोग। पेज नंबर 105, 105। चलो पवन आ चुके हैं, आदित्य आ चुके हैं। आदित्य आ गए मामा के घर से वापस? चलो ठीक है। पेज नंबर निकाल लिए सब लोग, ये 105 बुक में। मैथ का बुक लेकर साथ बैठा कीजिए, ठीक है? ऐसे फिजिक्स से पढ़ाएंगे, फिजिक्स का एक बुक साथ लेकर बैठिएगा। चलिए अब देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो बन जाएगा सब लोगों से, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देख लीजिए। बोला है कि हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये वाला है ना। अब देखो बनाएंगे कैसे इसको। अगर पहले को हम सॉल्व करते हैं, पहले का अगर सोल्यूशन निकालते हैं, तो मान लो यहाँ पे लेट ए है आपका 2,3। बीच में इक्वल टू मत देना, ऐसा मत लिखना ए इक्वल टू 2,3, ये गलत है। ऐसा नहीं लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हाँ लिखना है तो थ्री लाइन लिख दो ऐसे, ए 1 2 3 लाइन, 2,3 तब सही है। लेकिन ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है? बीच में इक्वल टू मत दीजिएगा। जनरली बुक में देखोगे ऐसे ही लिखा रहता है, A 2,3 एंड बी मान लो आप इसको 4,1 को, ठीक है? अब यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए x1 y1 एंड बी x2 y2 इज गिवन बाई डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से, हैंस ए बी इक्वल टू, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए। आगे जाकर हम लोग के मन में इसको निकाल लेंगे, ठीक है? अगर जहाँ पे काम पड़ेगा, जब आर डी शर्मा का हम क्वेश्चन करेंगे कुछ बढ़िया वाले, तब वहाँ पे मन में ही निकालेंगे हम इन सबको। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस माइनस प्लस का जोड़ घटा होना चाहिए, और कुछ थोड़ी है इसमें। तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x2, बताओ कितना है? x2 है 4 और x1 है आपका 2, इसका स्क्वायर। इतना सब लोगों को पता है ना कि देखो ये वाला पहला वाला x होता है और ये भी x है, तो बाद वाला ये बाद में है। तो b में से a को घटाएंगे, b वाले x में से a वाले a को घटाएंगे, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 1 माइनस y1 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे तो आप लोग का आ जाएगा ये रूट अंडर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब प्लस 1 में से 3 जाएगा, -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तभी +4a हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा रूट अंडर 8। अब चाहो तो रूट 8 को ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो रूट 8 को, 2 × 2 × 2, तो 2 में से एक 2 आ जाएगा बाहर ही, रूट के अंदर 1 2 आपका रह जाएगा, इतना यूनिट। अब बोलोगे सर इतना यूनिट्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि मेंशन नहीं किया। अगर मान लो ऐसे लिखता है ए 2 मीटर 3 मीटर, बी 4 मीटर 1 मीटर, तब इसका आंसर पता कितना आता? तब इसका आंसर आता 2√2 मीटर, इसका आंसर आता। लेकिन जब यहाँ पे कोई इसका यूनिट मेंशन नहीं किया है, तो हमारा आंसर किस में आएगा? नॉर्मल यूनिट्स में आएगा। अब जो भी यूनिट्स है वहाँ पर लगा लो अपना। सेंटीमीटर में देखो तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, मीटर में देखो मीटर में हो जाएगा।
बताइए इसमें किसी को डाउट? बताओ बच्चों। ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरा देखिए, देखो इसमें बस माइनस प्लस का खेल है। अगर दूसरा सवाल देखें हम यहाँ पे, अगर यहाँ भी हम मान ले लेट ए को हम मान ले -5, 7, माइनस प्लस में घबराओगे, ठीक है, एंड बी, बी को आप मान लो -1, 3। आर एस अग्रवाल का जो बुक दे रखा है आर डी शर्मा का, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा भी करके दे रखा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से ए बी कितना हो जाएगा, जब वो हम बनाएंगे देखेंगे उसको। चलो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, फॉर्मूला इधर लिखा हुआ था, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x2 क्या है, x2 है -1। जब -1 करोगे -1 और फिर माइनस करोगे इसमें से -5, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा +5 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही प्लस y2, तो y2 है 3, y1 है 7, तो -7 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि बीच में एक माइनस आता है ये वाला। अब -1 में से जब घटा रहे हो -5 को, तो 2 बार बीच में माइनस आ जाएगा। देखो -1 में से जब घटाओगे -5 को, तो 2 बार माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 + 5 का, ऐसे इसका होल स्क्वायर करना था, ऐसे होल स्क्वायर। देखो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे। बताइए किसी को डाउट है इसमें? ठीक, सीरियस स्टेप नहीं है ये क्लास में? नहीं, चलो कोई बात नहीं। आगे जाके एक दो दिन में टाइम चेंज हो जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा फिर। पापा उनके लेट, थोड़ा लेट से आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, √100 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा कितना, ये भी -4 का स्क्वायर, ये भी 16 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये √अंडर आएगा 32, और 32 को जब आप लिखोगे ऐसे 2 को 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 2 को में से 2 को 2 बाहर आ जाएगा, 2 को 2 आ जाएगा बाहर, 1 को 2 रह जाएगा, तो हो जाएगा 4√2। एक और तरीका है, अगर यहाँ से हम 16 कॉमन कर लें तो बच जाएगा √1 + 1 बच जाएगा, सॉरी ऐसे 1 + 1 बच जाएगा। तो यहाँ से भी देखोगे 16 का हो जाएगा 4, 1 1 2 हो जाएगा 4√2। तो ऐसे ही बना लो अगर आप लोग करके, 16 16 32 हो गया। अब यहाँ से 16 × 2 लिख दो इसको ऐसे, तो 16 का 1 आ जाएगा 4 बाहर ही, और √2 बच जाएगा अंदर। तो कैसे भी कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 चौका 16, दूना 32, 4√2 मिनट्स हो जाएगा। बताइए किसी को डाउट? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसको देखिएगा अगले क्वेश्चन के, इसको देखो यहाँ पे साइन कॉस भी करके आता है, तो अभी आप लोग आसान आसान है ये सब। आगे जाके यहाँ पे साइन कॉस देता है, वो बोल देगा ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, वहाँ पे फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा बनाना पड़ता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आर डी सर में से क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर यहाँ भी हम मान ले ऐसे लेट ए, चलो मान लो पी, अब की बार पी को मान लो a, b एंड क्यू -a, -b, तो यहाँ से पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू सेम वही फॉर्मूला लगाओ, वहाँ से आंसर आए, कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना ए बी के फॉर्म में। तो x2 देखो, x2 है -a, x1 है a, तो जब -a में से एक घटाओगे तो इतना हो जाएगा, -से हो जाएगा, माइनस का 2a, माइनस का 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इसको करते हैं, लिखते हैं, तो हो जाएगा -a x2, और a x1 है आपका, ये -a का होल स्क्वायर प्लस y2 है -b, y1 है +b, तो हो जाएगा -b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये कितना हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा
4a² अब प्लस 4b²। अगर यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो रूट के अंदर तो बच जाएगा a² प्लस b²। तो यहाँ से आपका 4 का तो आ जाएगा 2 बाहर, लेकिन a बाहर नहीं आ पाएगा a² क्योंकि जोड़ में है। अगर गुणा में होता तो बाहर आ जाता a² प्लस b²। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो ये बाहर क्यों नहीं आया रूट से, क्योंकि ये बीच में प्लस है। अगर ऐसा होता ना रूट अंडर 4a² b² तो 4 का तो हो जाता 2 और 2 गो में से एगो ये आ जाता बाहर, 2 गो में से एगो भी आया तो बाहर 2a भी आ जाता। क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस है, ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जो गुणा में वो बाहर आ जाएगा, बाकी ये सब बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए ऐसा हुआ है। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक? तीनों मैंने सॉल्व कर दिए। बताइए किसी को डाउट है? नियासा, अनामिका, दीपांशु, पवन, आदित्य। चलिए अनिकेत आज क्लास में नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ नोट्स लिखेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। अच्छा इसमें एक दे रखा है, एक क्वेश्चन में देखो 2 दे रखा है यहाँ पे। एक्चुअली में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बिना फॉर्मूला के सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो सेक्शन 7.2 देखो क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0, 0 और 36,15। तो आराम से निकाल सकते हो डिस्टेंस, ये तो आपका ओरिजिन वाला है ना। तो इसको हम सॉल्व करें तो मान लो यहाँ पर लेट वो मान लो 0, 0 को 0,0 एंड इसको ए बी कुछ भी मान लो, ए मान लो चाहे बी मान लो, चलो इसको पी मान लो एंड पी, क्योंकि यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है तो इसको पी मान लेते हैं। पी 36,15। तो बताओ यहाँ से ओपी कितना हो जाएगा? ये तो आपका यहाँ पे ओरिजिन वाला फॉर्मूला लग जाएगा जी, x² प्लस y²। क्योंकि इसमें से घटाओगे तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 36² प्लस 15² ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो बताओ यहाँ से इसका आंसर कितना आएगा? 36² कितना होता है बताओ जी? 1296 और 15 का होता है 225। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये? 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, 15 से 21, ये आपका होता है 39²। ये हो जाएगा 39। तो ओपी आपका आ जाएगा 39। ये हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर। बताइए यहाँ से यहाँ तक किसी को डाउट है पहले पार्ट में? डिस्टेंस पूछा था हमसे, तो हमने यहाँ पे ओरिजिन वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि पहला जो पॉइंट इसका दोनों कोऑर्डिनेट 0 है। बताओ आदित्य, पवन, कोई डाउट? चलो ठीक है। अब देखो आगे इसमें कुछ लिख रखा है, तो ये आगे जो लिख रखा है इसको चलो इधर हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना, डायग्राम इसका देख लेते हैं क्या दिया है। बोला है ना कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अब इसके लिए हमें बुक पे जाना पड़ेगा। बुक में आप लोग देखो जाकर सेक्शन 7.2 कहाँ पे है, दिखा रहे अभी आप लोग को। ये रहा 7.1 एक्सरसाइज, इसमें कहीं पे सेक्शन 7.2 दिया होगा। सेक्शन 7.2 कहाँ है भाई? हाँ ये रहा, देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 7.2, देखिए सब लोग, दिखा आप लोगों को ये वाला? बताओ बच्चों, ये आप लोगों को 7.2 दिख रहा है? यही है डिस्टेंस, मतलब सेक्शन 7.2 मतलब यही है। बोल रखा है कि इसमें और टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। आप लोगों को पता होगा ना, तो ऐसे डायरेक्शन दिखाया जाता है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बोल रखा है कि एक टाउन है जो 36 किलोमीटर ईस्ट में है, दिखाया भी है यहाँ पे। अगर ए मान लो ए शुरू हो रहा है यहाँ से, सेंटर हो गया, तो यहाँ से 36 किलोमीटर ईस्ट यहाँ पे आ गया।
एंड फिफ्थ इस पे काम करते हैं, स्क्रीन पर ले लेते हैं, फिर सही रहेगा। देखिएगा ध्यान से सब लोग इसको। यहाँ पर ले लेते हैं इसको, ठीक है। इधर इसका काम रह देते हैं। पहला पार्ट था ये वाला। चलिए इसमें देखिएगा, सब लोग को दिखेगा। यही है ना, देखो क्या लिखा है इसमें। बोल रखा है इसमें कि अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, जो दिखा रखा है यहाँ पे। यहाँ से 36 किलोमीटर ईस्ट इधर चला जाएगा। ये आपका होगा ईस्ट, ऊपर होगा नॉर्थ, इधर होगा वेस्ट, नीचे होगा साउथ। एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए, है ना। और क्या है आपका ए टाउन बी, अरे यहाँ पे क्या लिखा है, बड़का ये लिखा है ए। यहाँ पे ए का मतलब ए है, एक है कि यहाँ पे ए का मतलब नॉर्मल कोई टाउन है, पता नहीं कैसे दे रखा है। और टाउन इज ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। ए टाउन बी इज लोकेटेड, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है इसमें। तो लैंग्वेज इन लोगों को सीधा पता लिखना क्यों नहीं आता। अब डायग्राम में दो टाउन दिया हुआ है, और टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, अच्छा अच्छा ठीक है, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। टाउन ए के, ठीक है, 36 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ में बी लोकेटेड है। यहाँ पे है बी, यहाँ पे बी नहीं है। बोल रहा है कि ए से 36 किलोमीटर जाओ पूरब, और फिर वहां से 15 किलोमीटर जाओ उत्तर, तब तुमको बी मिलेगा। मतलब ए से, ध्यान सुनिएगा सब लोग, जो पॉइंट ए है, जो टाउन ए है, ए से आपको 36 किलोमीटर जाना होगा पूरब में, और फिर वहां से आपको लेफ्ट टर्न लेकर जाना पड़ेगा, 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा कहाँ जी, उत्तर में, तब आप लोग को मिलेगा टाउन बी, ऐसे बोल रखा है। आगे देखो क्या लिखा है इसमें। लिखा है यहाँ पे, हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू बी। तो टाउन ए आपका यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो डिस्टेंस निकालना है। अगर हमसे पूछ रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बोलेंगे ए बी। अगर नॉर्मल पूछता है, जैसे फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में एक होता है डिस्टेंस होता है, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस पूछेगा तो बोलेंगे 36 से 15 हो जाएगा, फिजिक्स के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स के अनुसार इसका आंसर होगा 36 से 15 हो जाएगा 51 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करें हम मतलब फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट का, तब तो ये हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, रूट अंडर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। हमने पीछे इसको सॉल्व किया था, यहाँ पे ये आपका आया था 39 किलोमीटर, 39 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 39। तो 39 आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है। 39 क्या है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो देखो मैथ में जब भी पूछे ना डिस्टेंस ना, मैथ में डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। मैथ में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तभी तो हम लोग डिस्टेंस हम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले हैं। अगर आप देखोगे, हम लोग जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं, नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन एक्चुअली में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दो गो पॉइंट के बीच का हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है, बताइए सब लोग बताओ। तो मैथ में डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखिएगा सब लोग, मैथ में डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर पूछता है मैथ में, पूछता है डिस्टेंस निकालिए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ऑफ कोर्स हम निकाल सकते हैं इसका, है ना, निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ बना दूँ, इसके आप लोग तो मैंने समझा दिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ बना दूँ, तो यहाँ से बोल सकते हैं जिसका सेकंड पार्ट है ए बी। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका रूट अंडर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। यहाँ से भी आपका आ जाएगा 39 किलोमीटर। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। ये आपका हो जाएगा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन।
ठीक है, इसका डायग्राम यहाँ पर डायग्राम चाहो तो उतार देते हैं वहीं पे हम। लो थोड़ा इसको साफ लिख देते हैं। तो यहाँ से ए बी हो जाएगा आपका √अंडर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 39। यहाँ पर हर चीज़ किलोमीटर में, तो आंसर आएगा किलोमीटर में। अच्छा, यहाँ पे आंसर किस में आता? यहाँ पे हमको लिखना था इतना यूनिट्स। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन था, दोनों का आंसर हम लोग का आ चुका है। बताइए किसको डाउट है इसमें? आगे बढ़े। चलिए ठीक है। ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला पे एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे हो गया। देखो अब आ रहे हैं हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कोलिनियर। तो तीसरा क्वेश्चन बनाने के पहले कुछ हम आपको नोट लिखवाते हैं। तो धीरे धीरे क्वेश्चन करते चलेंगे, नोट लिखते चलेंगे, ठीक है? एक ही बार आपका नोट्स बल्कि हम नहीं करेंगे। तो कुछ नोट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 गो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है ए और एक पॉइंट यहाँ पे है बी, बताओ ये दोनों पॉइंट को लीनियर है कि नहीं? ये दोनों पॉइंट आपके को लीनियर है कि नहीं? अब बोलो सर को लीनियर मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे इस नामे में इसका वर्ड छुपा हुआ है, सीओ। को माने क्या होता है? एक साथ, एक साथ। और देखो यहाँ पे LINE, लाइन। ER लग गया माने लाइन में है कि नहीं। आपको बताना है कि ए और बी से अगर एगो हम लाइन खींचे तो क्या ये दोनों पॉइंट उस लाइन के ऊपर आ जाएंगे? तो बोले वो तो खींच कर देखना पड़ेगा। तो खींच कर देखो ना, यहाँ पे ए और बी से देखो, बताओ बच्चों, दोनों एक लाइन पे आ जाएंगे? बताइए, बोलोगे ना? ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसका कारण पता है कौन है? इसका कारण है यूक्लिड बाबा। इसका कारण कौन है जी? तो इसका कारण है यूक्लिड बाबा। यूक्लिड बाबा को भूल गए आप लोग? यूक्लिड बाबा इसके कारण है। अब यूक्लिड बाबा क्यों कारण है, इनको भूलिएगा मत। आप लोग को बुक में क्लास 9 में पढ़ोगे, यूक्लिड ज्योमेट्री आप पढ़ोगे। तो यूक्लिड जो बाबा हैं वही कारण है। उनने एक बात बोला था, उनने एक बात बोला था, अ लाइन कैन बी ड्रॉन, अ लाइन कैन बी ड्रॉन between any one point to another point, another point। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उनने एक बात बोला था, और इसी के बेसिस पे उन्होंने एक और बात बोल दिया था कि अगर 2 गो पॉइंट है हमारे पास, एक मान लो ए है और एक बी है, तो इनके बीच से सिर्फ आप एक ही को लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक से अधिक आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो। देयर इज ओनली वन लाइन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। याद आ रहा है कुछ ऐसे? देयर इज ओनली वन लाइन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। बताइए, तो ये यूक्लिड बाबा ने क्या बोला था
ये इनका एक्जियम था, और एक्जियम को या पोस्टुलेट्स को हमको प्रूव की आवश्यकता नहीं होती है। एक्जियम्स या पोस्टुलेट्स ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इसको प्रूव की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर हमको कोई भी इंसान अगर हमको दो गो पॉइंट देता है तो आंख बंद करके बोलना है कि वो तो हमेशा कोलिनियर होगा। हमेशा क्या होगा? वो कोलिनियर होगा। हाँ, दो गो से अधिक है तो कोलिनियर होगा कि नहीं इसका कोई ठीक नहीं है। हर बात सही में कल को आप कोई बोल दे कि एगो पॉइंट यहाँ पे है ए, एगो पॉइंट यहाँ पे है बी, बताओ कोलिनियर है कि नहीं? तो बस आपको चेक करना है कि दो गो है ना, तो दो गो अगर है पॉइंट तो उसको कोलिनियर होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि दो गो पॉइंट के बीच से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आपका पास हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, माने एक लाइन में दोनों पॉइंट आ जाएगा। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है? बताओ बच्चों। बाकी लोगों को पवन, दीपांशु, आदित्य, अनामिका, ठीक है। तो जब भी दो पॉइंट्स होंगे क्या होगा? दो पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट्स क्या हो गया कि दो पॉइंट्स अगर होंगे, अगर दो गो पॉइंट्स होगा हमेशा क्या होगा? कोलिनियर होगा। पहला पॉइंट्स हो गया टू पॉइंट्स ऑन टू पॉइंट्स, किसी भी प्लेन में हो, 2D हो 3D हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। याद रखिएगा, अगर दो गो पॉइंट है तो हमेशा क्या होगा? कोलिनियर होगा। अब आते हैं नंबर दूसरे वाले पॉइंट पे, सेकंड। अब अगर तीन गो हो तब क्या होगा? जैसे एक पॉइंट मान लो आपका यहाँ पे है, ये हो गया ए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। तो बोलोगे सर देखने से तो लग रहा है कि तीनों एक लाइन में है, देखने से तो लग रहा है कि सर तीनों एक लाइन में है, लग तो रहा है सर तीनों एक लाइन में है। तो बोल सकते अभी तो सर लग रहा है कि तीनों एक लाइन में है। बोलेंगे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपका ए, ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। यहाँ पे तो कोलिनियर लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इसमें, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखिएगा सब लोग ध्यान से, अगर मैं बोलूँ ए आपका यहाँ पे है, बी है यहाँ पे, और सी है यहाँ पे, अब बताओ इन तीनों को मिलाकर एक लाइन खींच सकते हो? अगर लाइन खींचोगे तो लाइन तो ऐसा होगा। और मैथ में बाय डिफॉल्ट लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। मैथ में लाइन का मतलब क्या होता है बाय डिफॉल्ट? स्ट्रेट लाइन। अब बताओ, अगर दो गो को मिलाओगे तो हाई छूट जाएगा। अच्छा, अगर इसको मिलाने जाओगे बी और सी को, तो फिर आपका ए छूट जाएगा। बी और सी को जब मिलाओगे आप लोग तो आपका क्या हो जाएगा? ए आपका छूट जाएगा, आपका ए छूट जाएगा। ऐसे ही जब ए और बी को मिलाओगे, जब आप लोग ए और बी को, जब आप ए और बी को मिलाओगे ऐसे ए और बी को, तो देखोगे कि आपका सी छूट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दो गो पॉइंट तो हमेशा सर ऑलवेज कोलिनियर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो आपका ऑलवेज होगा। अगर दो गो पॉइंट है तो क्या होगा? ऑलवेज कोलिनियर होगा। लेकिन दो से जब अधिक हो जाएगा तो कंडीशन होगा कोलिनियर होगा कि नहीं होगा। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है? तो दो गो से अधिक होगा तो कोलिनियर होगा कि नहीं, इसके लिए क्या है? कंडीशन है। बताइए सब लोग बात समझ में आ रहा है? तो दूसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ पे कि मोर देन टू पॉइंट्स, मोर देन टू पॉइंट्स, ये नाइन्थ में दे दिया है पढ़ने के लिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको नाइन्थ में दिया है पढ़ने के लिए। टू पॉइंट्स मे और मे नॉट बी, पहले नहीं था, नए वाले बुक में इसको नाइन्थ में ऐड कर दिया है। मे और मे नॉट बी कोलिनियर।
दो या दो से अगर अधिक पॉइंट्स होंगे तो कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो बोलोगे सर दो को सही तो तीन को पॉइंट हो सकता है, 4 पॉइंट हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो हाँ इतने हो सकते हैं, ये तो आपके जाएंगे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ना सिर्फ इसी पर ध्यान देना है, हम लोग को तीनों का पॉइंट पढ़ना है। हम लोग को तीनों का पॉइंट का पढ़ना है कि कब कोलिनियर होगा कब नहीं होगा। तो 3 पॉइंट का एक कंडीशन होता है कोलिनियर का। 4 का हम लोग को सिलेबस में नहीं है, 4 का हम लोग को नहीं पढ़ना है। आप लोग को 3 ही का पढ़ना है। अब 3 का क्यों पढ़ना है? क्योंकि ट्रेंगल को बनाने के लिए हमको 3 गो कोलिनियर मतलब सॉरी 3 गो नॉन कोलिनियर पॉइंट का जरूरत पड़ता है। तो देखो अगर बात करें हम यहाँ पे 4 3 पॉइंट्स की, अगर हम 3 पॉइंट्स की बात करें, 4 3 पॉइंट्स, अगर 3 गो पॉइंट्स होगा, ठीक है, तो अगर ये नॉन कोलिनियर होगा, अब यहाँ पे आएगा पहला कंडीशन 1 नंबर, 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर माने तीनों एक लाइन में नहीं होगा, देन दे ऑलवेज फॉर्म अ ट्रायंगल। अगर 3 गो पॉइंट है और वो कोलिनियर नहीं है तो हमेशा क्या बनाएगा? एगो ट्रायंगल ऑन अ प्लेन। किसी प्लेन में क्या करेगा? एगो ट्रायंगल बनाएगा। अगर 3 गो पॉइंट है कोलिनियर नहीं है तो क्या होगा आपका? वो ट्रायंगल बनाएगा एक प्लेन में। कैसे बनाएगा उसको दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे देखिएगा अगले पेज में आप लोग, ये 3 पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया ए, सब लोग दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे हो गया ए, एक मान लेते बी आपका यहाँ पे है, चलो बी हो गया यहाँ पे, और चलो सी मान लेते हैं यहाँ पे है। बताओ ये जो तीनों पॉइंट है, हमारा बोर्ड एगो प्लेन है, बोर्ड हमारा क्या है? एक प्लेन है, समतल प्लेन है बिल्कुल। इस पर टू डायमेंशनल प्लेन, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है बोर्ड में। तो ये जो बोर्ड में जो 3 गो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये तीनों पॉइंट देख कर बताओ लीनियर है कि कोलिनियर है? सॉरी, कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है? तीनों पॉइंट्स को देख कर बताओ कि कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है। बताओ आदित्य। नॉन कोलिनियर। दीपांशु? पवन? अनामिका? तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है? अच्छा, बता सकते हो क्यों है नॉन कोलिनियर? हाँ, तीनों के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि तीनों से जब लाइन खींचेंगे ना एगो, तो एगो लाइन नहीं खींच सकते हैं, है ना? क्योंकि तीनों पॉइंट एक लाइन लाई नहीं कर रहे हैं। तो जब आप इनको जब ज्वाइन करोगे तो हमेशा क्या बनेगा? एगो ट्रेंगल बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? इससे आप लोगों को हमेशा एगो इससे ट्रेंगल बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, और सी से डी हो गया। तो हमेशा आपको एक ट्रेंगल बनता हुआ दिखाई देगा। देखो यही मैंने बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर 3 गो पॉइंट्स हैं और तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर हैं तो दे ऑलवेज फॉर्म अ ट्रेंगल ऑन अ प्लेन। किसी प्लेन में क्या करेंगे? वो हमेशा एक ट्रेंगल बनाएंगे। 3 गो पॉइंट्स हैं और अगर वो कोलिनियर नहीं है तो हमेशा क्या बनाएंगे? एक ट्रेंगल बनाएंगे। और ट्रेंगल का एक बड़ा बढ़िया प्रॉपर्टी होता है, आप लोगों को शायद पता होगा, कि अगर इसमें 3 गो साइड है, ए मान लो है ए, सॉरी ए के सामने चलो इसको मान लेते हैं ए, बी के सामने इसको मान लेते हैं बी, और सी के सामने मान लेते हैं इसको सी। तो आपको पता होगा ट्रेंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर मेरे से आप लोग मैथ पढ़े होगे क्लास 9th में, ट्रेंगल अकॉर्डिंग टू
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह अगर क्लास में पढ़े होगे तो आप लोग को पढ़ाए होंगे हमें। बड़ा बढ़िया का प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का, साइड्स का रिलेशन होता है। एंगल का रिलेशन क्या होता है कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। साइड्स में भी रिलेशन होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी साइड लेकर ट्रायंगल बना सकते हो, नहीं। अगर हम बात करें, चलो मान लो इसमें बात करते हैं पहले साइड ए की, तो ये जो साइड आपका ए है ना, ए ये बाकी दो गो साइड के, अब ए के बाद कौन सा साइड बच गया, सी और बी बच गया, इनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। सी माइनस बी से क्या होगा, बड़ा होगा, माने घटाव से बड़ा होगा। बोलो सर मॉड काहे लगा रहे हैं, अब मान लो आपका सी होगा 10 और बी हो 5, तो आंसर आएगा 5। और कल को हो जाए सी मान लो हो जाए 5 और बी हो जाए 10, तो आंसर आएगा -5। और कोई भी साइड -5 थोड़ी होता है, इसलिए मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस आपका हमेशा हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए हम मॉड लगा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का कि ट्रायंगल का कोई भी एगो साइड है ना, बाकी दो साइड के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है और इनके जोड़ से छोटा होता है। इनके जोड़ से क्या होता है आपका, ये छोटा होता है। कौन बच गया, सी और बी से क्या होगा, छोटा होगा, तब ये ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल आपका कभी भी नहीं बन जाएगा। ऐसे अगर बात करें इसके साइड बी की, तो साइड बी क्या होगा आपका, साइड बी बचा हुआ दो दो साइड है, मान लो ए माइनस सी अगर आपने यहाँ पर लिखा, तो इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, एकदम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। यहाँ पे इक्वल टू का कोई साइन नहीं है, ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं है इस तरह का। ऐसा सर ऐसा हो सकता है क्या, यहाँ पे इक्वल टू लगा दे क्या, ना ना एकदम नहीं लगाना है, बराबर नहीं होगा, एकदम बड़ा होगा उससे। और छोटा किससे होगा, ए प्लस सी से, माने जोड़ से छोटा घटाव से बड़ा। ऐसे ही तीसरा अगर हम निकालें यहाँ पे साइड किसको जी, ए बी हो गया। अब सी की अगर बात करें, सी की, तो सी क्या होगा, बाकी जो ए और बी बच गए इनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा और इनके सम से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ तीन गो साइड है हमारे पास, एक है 2, 3 और 5, इससे एगो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। एक है 2 सेंटीमीटर, एक है 3 सेंटीमीटर, शायद क्लास 7 में आप लोग को पढ़े हुए याद आ रहा होगा, और एक है 5 सेंटीमीटर, इससे एगो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। आपको तीन गो बोला गया, लो तीन साइड देते हैं आपको, चेक करो कि इससे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। कैसे चेक करोगे, कोई भी एक साइड को पकड़ लो, सबसे बढ़िया होता है बड़का को पकड़ो, बड़का को पकड़ लो इसको, और देखो कि इनके डिफरेंस से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है। क्या इनका सम से छोटा है, सर सम से छोटा है, बराबर है सम के, तो इससे कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप बनाकर चेक कर लो, आप बनाकर अभी चेक कर सकते हो, जब आप स्केल से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ट्रायंगल बनाने जाओगे ना, तो आपका ट्रायंगल बनवे नहीं करेगा। 2 3 5 का आप ट्रायंगल बना ही नहीं सकते हो, है ना। आपको चलो दिखा देते हैं अगले पेज में ले आकर, देखिएगा यहाँ पे इसमें स्केल का ऑप्शन आता है। एक मिनट को, कहाँ गया स्केल, रूलर ए रहा। देखो ये आपका स्केल सब लोग को दिख रहा होगा, इससे बड़ा चौड़ा नहीं होगा ये, सब लोग को दिख रहा है ना स्केल में लिखा हुआ जितना सब है, 1 2 3 4, हाँ दिख तो रहा है, चलो ठीक है। क्योंकि इससे बड़ा ही हो नहीं पाएगा, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ अभी करके, देखना। जैसे हम 2 3 5 का ट्रायंगल बनाना है, तो ये रहा 0 से 2 एगो साइड ले लिए हम लोग, ठीक। अब हमको 3 लेना है, तो थोड़ा सा इसको इधर उधर करते हैं, इसको घुमाते हैं इसको ऊपर की तरफ ऐसे, एक मिनट, थोड़ा इसको और घुमाना पड़ेगा, इसको छोटा छोटा करते हैं। चलो अब ऐसे करके 3 लेते हैं साइड, ये हो गया आपका 3, हो गया। अब चलो हमको 5 लेना है, एक मिनट, 3 हो गया आपका ये, अब हमको 5 लेना है, तो 5 के लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब जरा ज्वाइन करके देखो क्या ज्वाइन हो पाएगा आपका ये, देखिएगा जरा ज्वाइन करते इसको 0 से 5 को, थोड़ा सा और टेढ़ा करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा हल्का सा और,
ज्वाइन करो 0 से 5 को। थोड़ा छोटा करते हैं इसको, और वो छोटा करना पड़ेगा। इसको ज्वाइन करो 5 से। जब आप इसको जब ज्वाइन करोगे ऐसे 5 से इसको, तो देखो 5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका साइड हो गया 2, ये हो गया 3, 2 और 3 तो ठीक है, लेकिन बताओ ये 5 का ट्रेंगल है, ये साइड 5 है। भाई ट्रेंगल तो यहाँ से लेकर यहीं तक है ना, ये तो एक्स्ट्रा बना हुआ है, ये साइड 5 थोड़ी है। भाई ये ना साइड हुआ, इतना ना साइड हुआ, जबकि ये जो बाहर इतना जो एक्स्ट्रा लटका हुआ है आपका ये वाला साइड, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, ये वाला 5 है। तो आपने पूरा ट्रेंगल थोड़ी बनाया, इतना बच गया। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि वो ट्रेंगल बनाओ जिसका साइड हो 2, 3, 5, तो क्या बोलोगे? बोलोगे ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। बोलोगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा साइड है, इनके डिफरेंस से तो बड़ा है, 3 और 2 में से एक बचेगा, बड़ा है, लेकिन इनके सम से, इनके जोड़ से छोटा नहीं है, इसीलिए ट्रेंगल नहीं बन पाएगा 2, 3, 5 का। ये आपका 2, 3, 5 का ट्रेंगल नहीं है। अब बोलोगे क्यों नहीं है? क्योंकि 5 पूरा साइड थोड़ी आ रहा है इस ट्रेंगल में। ध्यान से देखिएगा, इस ट्रेंगल में 5 साइड पूरा थोड़ी आ रहा है भाई, 5 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, 5 आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरा 5 साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक है। जबकि ट्रेंगल में कितना बना है, ट्रेंगल में कितना हिस्सा पाया, ये ना 5 है आपका, लेकिन ट्रेंगल तो आपका इतना ही है मात्र, ट्रेंगल तो मात्र आपका इतना ही है, यही आपका ट्रेंगल है, यही ना ट्रेंगल है ये वाला। देखो ट्रेंगल तो आपका इतना ही है, ट्रेंगल मात्र आपका इतना ही है, यही आपका सिर्फ ट्रेंगल है, इतना ही। तो इस ट्रेंगल का साइड देखोगे तो एक है 3, एक है 2, और ये 5 नहीं है, इस साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 5 से छोटा है। मान लो इसका नाम है x, तो ये जो x है ना, ये लेस देन 5 है। तो अगर लेस देन 5 है तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 2, 3, 5 का ट्रेंगल है, ये 2, 3, 5 का ट्रेंगल नहीं है। ये 2, 3 और ये x का ट्रेंगल है, जहां पे x क्या है आपका, लेस देन 5 है। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है? बताओ बच्चों, बताइए जल्दी से। जितने भी क्लास में लोग, आप लोग को बात समझ में आया? ये क्लास 7 का मैथ का है, ठीक है, ये क्लास 7 का मैथ का है। हमको चेक करना होता है, आपसे कोई पूछ दे बताओ 3, 10, 16 क्या ट्रेंगल बन पाएगा? कुछ मत करो, कोई भी साइड पकड़ो, हर साइड पे चेक करो। जैसे आप चेक करो पहले 3 पे, क्या 3 दोनों का डिफरेंस से बड़ा है? 16 में से 6 गया, 6 से बड़ा है, ठीक है। क्या दोनों का सम से छोटा है? 16, 10, 26, हाँ छोटा बन जाएगा। लेकिन अभी आपने सिर्फ 3 पे ही चेक किया है, बाकी पे चेक नहीं किया। अब 10 पे चेक करो, तो 10 पे चेक करना है, 16 में से 3 गया, कितना आएगा बताओ? 13। क्या 13 से 10 बड़ा है? नहीं, फेल मार दिया सर, फेल हो गया, नहीं बन पाएगा ट्रेंगल। डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए और सम से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 3, 10, 16 का भी ट्रेंगल नहीं बनेगा। आप चाहो तो बनाकर दिखा सकते हैं अभी आप लोगों को, 3, 10, 16 का भी बनाओगे तो ट्रेंगल नहीं बन पाएगा। अगर आप बनाने जाओगे 3, 10, 16 का ट्रेंगल तो भी आपका नहीं बन पाएगा। देखो जैसे ये रहा 3 आपका, 0 से 3, ये हो गया 3, और यहाँ पे लेते हैं 10, ये हो गया 10। चलो थोड़ा और तीसरा कर देते हैं इसको, आप लोग को दिखेगा भी बढ़िया से। ये रहा आपका 10, और जरा 16 का बनाओ तो साइड इस पे थोड़ा घुमाते हैं इधर की तरफ। एक मिनट,
अब देखो जब 16 का जब बनाने जाओगे तो देखो इतना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, देखो तो। बताओ इसको हम बोलेंगे कि 3 10 16 का ट्रायंगल है ये वाला। ये तो 10 है, ये 3 है, जैसे ए बी सी। बी सी आपका 10 3 है, ए सी आपका 10 है, लेकिन मैं बोलूंगा ए बी। क्या बताओ ए बी 16 है? बताओ जी क्या ए बी 16 है? तो बोलेंगे ए बी 16 थोड़ी है सर। तो इतना एक्स्ट्रा हो गया, इतना क्या होगा, इसको काट कर निकालना पड़ेगा। तो 3 10 16 का ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। कैसे पता किया? तीनों साइड पे चेक करना है। जब 16 पर भी चेक करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस से बड़ा, सर 7 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के सम से छोटा होना चाहिए। बताओ क्या 16 13 से छोटा है? नहीं है। तो देखो घटाव से ज्यादा, घटाव से ज्यादा होना चाहिए, और जोड़ से कम। जब किसी चीज को घटाते हो तो वैल्यू कम मिलता है, तो कम से ज्यादा। और जोड़ने से क्या होता है, कोई चीज बढ़ जाता है, क्या होता है, ज्यादा से कम होने से तब ट्रायंगल बनता है। तो अब बताओ किसको डाउट है इसमें जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है? डाउट नहीं है ना? अब बताओ अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमको जो साइड दिए गए हैं, अगर मैं यहाँ से मैं बोलूँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि सर अगर ऐसा आप बात लिखे हो तो इसका वजह से आपने यहाँ पर लिखा था 3 10 16 ट्रेंगल नहीं बन पाएगा। तो ट्रेंगल कब बन पाएगा? जैसे बोलो 3 10 और मैं यहाँ मान 3 चलो 3 4 5, बताओ इससे ट्रेंगल बनेगा? चेक कर बताओ तो सब लोग, 3 4 5 से ट्रेंगल बनेगा? सबसे बड़े साइड को पकड़ लो, 5 को चेक करो तो 4 में से 3 गया 1, हाँ सर बड़ा है, दोनों को जोड़ो 4 3 7, हाँ बन जाएगा। चलो 5 पे चेक कर ले, 4 पे चेक करो, 5 में से 3 गया 2, 2 से बड़ा है, ठीक है सर, 5 3 8 छोटा है, ठीक है बन जाएगा। 3 पे चेक करो, 4 में से 5 गया 1, 1 से बड़ा है सर, दोनों से जोड़ो 4 5 9। घटाव से बड़ा, जोड़ से छोटा होना चाहिए, बन जाएगा। तो 3 4 5 का ट्रेंगल बनता है। अगर आपको पता है तो 3 4 5 से एगो राइट एंगल ट्रेंगल बनता है। 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, इससे एगो राइट एंगल ट्रेंगल बनता है, राइट एंगल ट्रेंगल बनता है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, किसी भी दो को जोड़कर देख लो, जैसे 3 और 4 को जोड़ोगे तो तीसरा अगला नहीं आएगा, 3 और 4 को जोड़ोगे तो अगला नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। अगर किसी भी दो को जोड़ने पे अगर तीसरा आ जाए तो समझ जाओ फिर ट्रेंगल नहीं बनेगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि चलो ए है, बताओ इससे ट्रेंगल बनेगा कि नहीं? एक 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 ट्रेंगल बनेगा? तो बोलेंगे हाँ बन जाएगा। एक एक से सर ये तो इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा। कौन सा ट्रेंगल हो जाएगा? इक्विलेटरल हो जाएगा। कल चेक करते हैं, चेक करके देखते हैं। सर किसी भी पकड़ लो, इसको पकड़ लो, भाई दोनों का डिफरेंस ज्यादा, सर 0 से ज्यादा है एक, इन दोनों के सम 2 से कम है सर, ट्रेंगल बन जाएगा, ट्रेंगल आपका बन जाएगा। बताओ इससे ट्रेंगल बनेगा? 12 12 12, बोलेगा बन जाएगा आराम से। दोनों का डिफरेंस 0 से सर ज्यादा है 12, और दोनों का सम 12 24 से छोटा है, बन जाएगा सर, ट्रेंगल बन जाएगा। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। अब जरा यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, देखोगे ना कि तीनों साइड बराबर है ना, तो किसी भी दो का सम तीसरे से ज्यादा है, तीसरे से क्या है, ज्यादा है। देखो अगर किसी ट्रेंगल मान लो ऐसा हो जाए, कहीं पर अगर ऐसा दिया हो 1 1 2, बताओ इससे ट्रेंगल बनेगा? इससे बताओ 4 4 8, इससे ट्रेंगल बनेगा? 11 11 22 ट्रेंगल बनेगा इससे? ये मत बोलना सब दो को साइड बराबर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, पहले ट्रायंगल बने तब ना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल बनना नहीं कर रहा, बोल दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, थोड़ी होता है। ट्रायंगल पहले बनना चाहिए। बताओ इससे ट्रायंगल बनेगा? एक एक दो साइड का तुम ट्रायंगल बना सकते हो? तो बोले ऐसे देख कर नहीं बोलेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे पता लगेगा बनेगा कि नहीं। ये नहीं कि सर देखना सर दो को साइड बराबर है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले चेक करो बनेगा कि नहीं। भाई दो है तो जो दो होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस ज्यादा, एक में से एक गया सर 0 से ज्यादा है, ठीक है, दोनों के सम से छोटा, एक एक प्लस दो। अब बताओ दो दो से छोटा है कि बराबर है?
बताओ जी, दो दो से छोटा है कि बराबर है? तो सर बराबर है। दो दो से क्या है? बराबर है। हाँ सही है, बराबर है, छोटा थोड़ी है तो बराबर है। मतलब इससे ट्रेंगल नहीं बनेगा, ट्रेंगल आपका नहीं बनेगा। अगर ट्रेंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये है, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये जो तीन जो पॉइंट दिए जाए हैं, जो ट्रेंगल का जो तीन गो वर्टेक्स आएगा ए बी सी, ये तीनों एक लाइन में नहीं आ पाएगा। तीनों आपका एक लाइन में, सॉरी तीनों आपका अलग अलग नहीं आ पाएगा। जैसे बताओ, इससे ट्रेंगल बन पाएगा? इससे चार चार आठ, सर आठ से तो आठ छोटा थोड़ी होगा, बराबर हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। इससे ग्यारह ग्यारह बाईस, इससे भी नहीं बन पाएगा। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है? पहले बताओ, ये समझ में आ रहा है कि ट्रेंगल कब बनेगा कब नहीं बनेगा? ठीक है, चेक कर लोगे। अब देखो इसका, इससे फायदा क्या होगा। जैसे जब भी ट्रेंगल बनेगा तो ट्रेंगल के तीनों जो वर्टेक्स होंगे, तीनों जो वर्टेक्स होंगे, ये तीनों क्या होंगे? ये अलग अलग पॉइंट पे लाई करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे लाई करेंगे। और ये क्या होंगे आपके? ये ए बी सी क्या होंगे? ये जो वर्टेक्स हैं आपके ए बी सी, वर्टेक्स ए बी एंड सी आर क्या होंगे हमेशा? ये आपके होंगे नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। जब भी ट्रेंगल बनेगा, ये जो वर्टेक्स होंगे क्या होंगे आपके? नॉन कोलिनियर होंगे। थोड़ा साफ सा लिख देते हैं इसको, जगह कम पड़ रहा है इधर। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स क्या होता है? पॉइंट की तरह काम करता है। बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। मतलब ये है कि जब भी तीन गो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे, उस केस में क्या होगा? किसी भी दो को जोड़ोगे ना, किसी भी दो को जोड़ोगे तो तीसरे के बराबर नहीं आएगा। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है? इसमें से किसी भी दो को अगर आप जोड़ोगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, किसी भी दो को, जैसे मान लो जोड़ते हो ए और बी को, किसी भी दो को साइड को जोड़ोगे, जैसे आप जोड़ते हो यहाँ पे ए और बी को जोड़ते हो, तो बताओ अगर ट्रेंगल बन रहा है तो क्या ए और बी का जोड़ सी के बराबर आएगा? जैसे मैं पूछूंगा तो इससे ट्रेंगल बनेगा? चार चार आठ से ट्रेंगल बनेगा? बताओ, क्या चार चार आठ से ट्रेंगल बनेगा? तो बोलोगे सर इससे ट्रेंगल कभी भी नहीं बनेगा। अच्छा, क्या इससे ट्रेंगल बनेगा? चार चार पाँच, तो जरा चेक करते हैं। चार चार में चार गया, जीरो से सर बड़ा है पाँच, चार चार आठ, हाँ इससे सर ट्रेंगल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ट्रेंगल जब बनेगा ना, जब ट्रेंगल बनेगा, उस केस में क्या होगा? आपके किसी भी दो साइड का सम ये तीसरे के बराबर नहीं आएगा, तीसरे के बराबर नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ पर जोड़ोगे ए और सी को, जब आप जोड़ोगे ए और सी को, तो ए और सी का जो सम होगा, ये कभी भी बी के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंगल बन रहा है। जब भी ट्रेंगल बनेगा तो ट्रेंगल के दो साइड का सम तीसरे के बराबर नहीं आएगा। ऐसे ही आप जोड़ोगे ए और ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब जैसे जोड़ोगे बी और सी को, तो बी और सी को जोड़ने से इसका जो सम है कभी भी एक बराबर नहीं आएगा। अगर बराबर आ गया तो ट्रेंगल नहीं बनेगा, ट्रेंगल आपका नहीं बनेगा। ये आप लोग को बात बताओ, समझ में आ रहा है? बताओ। तो जब ट्रेंगल आपका नहीं बनेगा, उस केस में क्या होगा? दो गो साइड का सम हो सकता है तीसरे का बराबर हो जाए, लेकिन अगर ट्रेंगल बन रहा है तो कभी भी दो गो साइड का सम तीसरे के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से एक बड़ा बढ़िया कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन क्या है, देखना ध्यान से। इफ थ्री पॉइंट्स, देखो यहाँ पर लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है, इफ थ्री पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी आर
नॉन कोलिनियर देन किसी भी दो के बीच का दूरी, जैसे ए से बी अब प्लस बी से सी, जैसे यहाँ पे ए से बी क्या था, ए से बी था सी, तो सी, और बी से सी का था ए, तो सी प्लस ए कभी भी बी के बराबर नहीं आएगा। सी को अब सी को चाहो तो लिख दो ए बी, और ए को चाहो तो लिख दो बी सी। ए बी प्लस बी सी ये कभी भी ए सी के बराबर नहीं आएगा। क्या आप लोग बात समझ में आ रहा है? बताओ बच्चों, बताइए, और बात समझ में? देखो डाउट तो पूछना जरूर, ठीक है, डाउट तो पूछिएगा। तो जब कोलिनियर, जब आपके पॉइंट्स नहीं होंगे, तो उसके जैसे मान लो हमने ए से बी निकाला, ए बी निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर बी सी निकाला, तो कभी भी दो को जोड़ोगे ए बी और बी सी को, एक कभी भी कौन बच गया, अब ए से सी बच गया, ए से सी के बराबर नहीं होंगे। या और क्या हो सकता है, हमने ए से बी निकाला प्लस ए से सी निकाला, तो कभी भी ए बी और ए सी का सम आपके बी सी के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपने निकाला ए से सी और आपने निकाला बी से सी, तो कभी भी ये ए बी के बराबर नहीं होगा, कभी भी ए बी के बराबर नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट है ये कब होगा, जब तीन गो पॉइंट्स क्या होंगे आपके, नॉन कोलिनियर होंगे, तब ऐसा होगा। अब बताओ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर तीन गो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा। जैसे देखो ध्यान से, हम यहाँ पे मैं बताता हूँ, तीन गो पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, और यहाँ पे है सी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए बी और सी है क्या है, आर कोलिनियर है। क्या है ये, कोलिनियर है। अगर एक कोलिनियर है तो यहाँ बताओ, अगर ए से बी जोड़ें और बी से अगर हम सी जोड़ें, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, इसको क्या हो गया, अगर यहाँ से ए से बी जोड़ें और बी से सी जोड़ें, तो बताओ ए से बी और बी से सी जोड़ने पर हमको ए से सी मिल जाएगा, बताओ। जैसे ए से बी है 5, बी से सी है 6, तो 5 प्लस 6, बताओ क्या ये ए से सी कितना हो जाएगा, 6 5 11 के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब भी तीन गो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो किसी भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ गया तो बोलेंगे कोलिनियर है, और अगर नहीं आया तो बोलेंगे कोलिनियर नहीं है। किसी भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ गया तो बोलेंगे क्या है, कोलिनियर है तीन गो पॉइंट्स, अगर नहीं आया तो क्या बोलेंगे, कोलिनियर नहीं है। तो इसको हम पढ़ाएंगे आप लोग कल, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज बस आपको नॉन कोलिनियर का बताए हैं, इसके आगे आपको बताएंगे कल। तो एक ट्रेंगल वाले याद रखिएगा, क्योंकि पूछता है एग्जाम में कि बताइए ये जो तीनों ए बी सी पॉइंट्स दिए गए हैं, ये ट्रेंगल के वर्टेक्स हैं कि नहीं। बच्चे क्या करते हैं, ए बी बी सी सीधे निकाल लेंगे, बोलेंगे देखो 4 4 आ गया सर, हम लोग का 4 4 8 आ गया, ट्रेंगल बन जाएगा। और लिख के चले जाते हैं कि आइसोस्केलस ट्रेंगल बनेगा सर, आइसोस्केलस ट्रेंगल। अब टीचर देखकर हंसता है, बोलता है गधो सबको इतना ही पता नहीं है कि ट्रेंगल बनने के पहले पहले चेक करना पड़ता है कि ट्रेंगल बनेगा कि नहीं। ये नहीं कि दो को बराबर हो गया तो आइसोस्केलस हो जाएगा, पहले इससे ट्रेंगल बने तो सही। 4 4 8 से कभी भी ट्रेंगल नहीं बनेगा। क्या आप लोग बात समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ, बताइए। तो ट्रेंगल का तीनों साइड दे दिया जाए तो जोड़ने को उससे ट्रेंगल बन जाएगा, चेक करना पड़ेगा कि ट्रेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ मतलब सीखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में आप लोग का मतलब समझो दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। जितना चीज़ पढ़े हो ना, आप उसमें पढ़ोगे, जब जिस दिन आपका लेसन खत्म हो रहा होगा, आपका एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा, एकदम शार्प हो जाएगा। मतलब इतना बढ़िया लेसन है कि, ठीक है। तो इसका हम लोग पढ़ेंगे कल। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। बाय एवरीवन।